मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम कुमार चौधरी। सॉफ्टवेयर स्किल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से कैसे डालेंगे। जैसे कि आप अपनी गूगल माई बिजनेस के अंदर सर्विसेज किस तरीके से डालेंगे, टाइटल किस तरीके से डालेंगे, कैटेगरी किस तरीके से डालेंगे और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से डालेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियोज़ को आप पहले जाकर देख ले, क्योंकि उस वीडियोज़ के अंदर मैंने बता रखा है कि आप गूगल माई बिजनेस का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गूगल माई बिजनेस के अंदर, वो इन्फो का टैब होता है। इन्फो के टैब में हम गूगल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस गूगल के अंदर जल्दी से जल्दी रैंक हो सके। और आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम गूगल माई बिजनेस के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन किस तरीके से देते हैं। हम अपने गूगल माई बिजनेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और हम चलते हैं इन्फो वाले टैब के अंदर। एंड सबसे पहले ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये है हमारी बिज़नेस का नेम। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो भी अपने बिज़नेस का नेम लिया है, आप इस बिज़नेस के नाम को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ इस आपको अगर चेंज करना हो, अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि भाई अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। एंड आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको कट करके कॉपी करके फ़िलहाल मैं कहीं रख लेता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं भाई, आप कुछ भी अपना टाइटल रख सकते हैं या बिज़नेस का नेम रख सकते हैं, जो भी आपका बिज़नेस नेम हो। और इसके अंदर आप कीवर्ड्स का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है जल्दी से रैंक हो सके। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहीं पर किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लूँ, लाइक मान लीजिए क्या कहते हैं, आपका कोई एक कंप्यूटर शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सपोज़ कीजिए मेरे बिज़नेस का जो नेम था वो नाम था सत्यम कंप्यूटर्स, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, अपने बिज़नेस का नेम तो लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं इसके अंदर कीवर्ड भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैं क्या डाल देता हूँ, बेस्ट कंप्यूटर रिपेयर शॉप। सपोज़ कीजिए कि मैं क्या कहते हैं रिपेयरिंग की शॉप थी, ठीक है, मेरी एक रिपेयरिंग की शॉप थी कंप्यूटर की। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, आप देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या करा, अपने बिज़नेस का नेम भी डाल दिया और यहाँ पर कीवर्ड्स भी डाल दिया। तो आपको इसी तरीके से गूगल माई बिज़नेस के अंदर करना है। जब आप कोई भी बिज़नेस यहाँ से लिस्ट करोगे तो हो सके तो आप कीवर्ड्स ज़रूर डालें, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है जल्दी से रैंक हो सके। एंड मैं इस चीज़ को ठीक कर देता हूँ जैसा ये पहले था। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, चीज़ों को बैक। जैसे मैं यहाँ से चीज़ों को बैक करूँगा, यहाँ से जैसे मैं बैक करूँगा, उसके बाद जो नीचे जो आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा एक, ये देखिए पेंसिल वाला बटन, ये है हमारी बिज़नेस की प्राइमरी कैटेगरी। आपके कंडीशन में आपके बिज़नेस की प्राइमरी कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप अपने प्राइमरी कैटेगरी को अच्छे से डालें। तो मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ से पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करा और ये देखिए ये है मेरा प्राइमरी कैटेगरी। यहाँ से देखिए मैं पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपने प्राइमरी कैटेगरी तक पहुँच गया। आपके कंडीशन में आपका प्राइमरी कैटेगरी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहीं पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक क्या कहते हैं सीए हो, तो आप यहाँ से सीए डाल सकते हैं। यहाँ से ठीक है, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से सीए डाला। तो यहाँ से अगर देखते हैं भाई सीए आ रहा है, नहीं आ रहा। सपोज कीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आप अपनी प्राइमरी कैटेगरी टीचर ही डालें। देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉलेज टीचर आप हैं, म्यूजिक टीचर आप हैं, यहाँ पर डिफरेंस टाइप की चीज़ें आ रही है। सपोज कीजिए आप किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आपको एक प्लम्बर है, ठीक है, तो आपकी प्राइमरी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर प्लम्बर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका जो बिज़नेस नेम है वो अलग है और आप जो है क्या कहते हैं यहाँ पर प्राइमरी कैटेगरी अलग डाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर आप दोनों चीज़ों को मैच करके चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि भाई आपका जो है आपका प्राइमरी कैटेगरी नहीं मिलता है। जैसे हमारे कंडीशन में था कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर लिखूँगा नहीं था, लेकिन इसी से मिलता जुलता क्या था, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। इंटरनेट यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग
सर्विस, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपने कैटेगरी का ध्यान रखना है कि भाई आपके बिज़नेस के आपके हिसाब से आपके बिज़नेस की प्राइमरी कैटेगरी क्या हो सकती है। उसके बाद देखिए ये वाला जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड अनदर कैटेगरी, आप इसके अलावा जो है और भी अनदर कैटेगरी डाल सकते हैं, इससे ही मिलता जुलता। तो मैं ऐड ऑन के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरे हिसाब से मेरी और क्या कैटेगरी होनी चाहिए, अगर ये कस्टम में होगी तो मैं देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से कस्टम में नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कस्टम नहीं आ रहा है। कस्टम अगर आपको कस्टम कैटेगरी डालनी है, कस्टम सर्विसेज डालनी है, वो नीचे आ जाएगा और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल। तो आप इसको आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी डाल दें और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ चीज़ों को कैंसिल। उसके बाद जो नीचे का जो टॉपिक आ रहा है, नीचे वाला जो आ रहा है ये है आपका एड्रेस का। जब आप गूगल माई बिज़नेस का अकाउंट क्रिएट करते हैं उस टाइम पर आप एड्रेस डालते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई आपको अच्छे तरीके से अपने एड्रेसेस को डालने हैं और बार बार आप अपने एड्रेस को चेंज नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप बार बार गूगल माई बिज़नेस का एड्रेस चेंज करोगे तो आपका जो बिज़नेस है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब आप गूगल माई बिज़नेस का अकाउंट क्रिएट करते हैं आप एड्रेस क्या डाल रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये सर्विस एरिया का है। सपोज कीजिए जैसे मैं अभी बहादुरगढ़ के अंदर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी क्या सर्विसेज है, क्या कहते हैं, मेरी है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज। यहाँ पर गूगल माई बिज़नेस क्या कहते हैं, या गूगल का जो एल्गोरिथम है या गूगल के जो टर्म एंड कंडीशन है, गूगल कहता है कि भाई आप सर्विस एरिया डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे सर्विस एरिया डालें जहां पर आप 2 घंटे के अंदर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन हमारे कंडीशन में क्या है कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है और हम ओवरऑल कहीं पर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, दिल्ली का एड्रेस लिया है जहाँ पर हम अपनी दिल्ली के अंदर भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको और ज़्यादा ऐड ऑन करना है तो आप पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से और ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कश्मीरी गेट भी डाल देता हूँ, ठीक है, कश्मीरी, ठीक है। ये देखिए कश्मीरी गेट आ गया। ऐसे ही आप आपके पास जितने भी सर्विस एरिया हो जहाँ पर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज कीजिए आप एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो अगर आप 2 घंटे के अंदर वहाँ पर डिलीवरी करवा सकते हैं तभी यहाँ पर सर्विस एरिया डालें, नहीं तो आप नहीं डालें। और मान लो कोई और कैटेगरी हो जैसे कंप्यूटर रिपेयर वगैरह करती हो तो आप वही सर्विस एरिया डालें जहाँ पर आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद जो ये है कि नेक्स्ट जो है हमारा ऐड आवर्स, कि भाई आप अपने टाइम यहाँ पर डालिए कि भाई आप जो है आप गूगल को टाइम बताइए कि आपका जो बिज़नेस किस टाइम ऑन होने वाला है और किस टाइम ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाल लेता हूँ कि भाई हमारा जो संडे को बिज़नेस जो रहता है वो ऑफ रहता है, तो मैं मंडे टू सैटरडे कर लेता हूँ। यहाँ से सबको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। मैं फटाफट पहले सबको ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो मैं यहाँ ओपनिंग टाइमिंग क्या डाल देता हूँ, भाई मेरे पास जो है सुबह 8 बजे से हमारा ऑफिस जो है ओपन होता है। तो यहाँ से मैं 8 PM कर लेता हूँ और हम जो बंद करते हैं ऑफिस और उसकी क्या टाइमिंग रहती है, वो रहती है 8 आवर 8 ही रहता है। हम 8 बजे के तकरीबन ही अपने बिज़नेस को ऑफिस को क्लोज भी करते हैं। इसी तरीके से आप जल्दी से जल्दी इसके अंदर डालते हैं जिससे कि आपका टाइम हम वेस्ट ना करें। और फाइनली हमने सारे एड्रेस डाल दिए हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा डालना है तो आप यहाँ से ऐड आवर के ऊपर क्लिक करके डाल सकते हैं। और हमारा जो संडे को जो है बिज़नेस ऑफ रहता है तो यहाँ पर इसलिए मैंने ऑफ़ कर दिया है। और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा ये क्या रहेगा, मेरा अंडर रिव्यू में चला जाएगा। और अंडर रिव्यू में जाने के बाद 3 दिनों के अंदर ये मेरा टाइमिंग वगैरह इसके अंदर पब्लिश हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे करूं कि भाई मान लो आपका कोई स्पेशल आवर है, आप चाहते हो कि उस दिन मैं अपने बिज़नेस को ऑफ करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप यहां से ऐड अ न्यू डेट के ऊपर क्लिक करके और डेट को सिलेक्ट करके, जैसे मैं करके भी दिखा देता हूं। जैसे कि अगर मान लो आपको 30 जून को आपको दुकान खोलना है या कुछ टाइमिंग है ओपनिंग की, कोई स्पेशल चीज़ है, मान लो आपका कुछ फंक्शन हो रहा है आपके ऑफिस में या कुछ ऐसा, तो उस कंडीशन के अंदर आप चाहते हो कि भाई मेरा जो बिज़नेस ओपन दिखे गूगल माई बिज़नेस के अंदर, गूगल मैप्स के अंदर, गूगल के अंदर, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो बिज़नेस दिखे वो 11 बजे से
11 बजे सुबह से शाम के 4 बजे तक ही देखिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4 PM कर लेता हूँ। तो ये है, ये क्या है, स्पेशल आवर है। मान लो आपके ऑफिस में कोई फंक्शन हो रहा है या किसी भी चीज़ का आप स्पेशल आवर देना चाहते हैं या स्पेशल आवर डालना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है गूगल के अंदर आप अपडेट दे सके। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपडेट देते हैं तो गूगल आपको एक क्या कहते हैं एक लॉयल सर्विस मानती है, जिससे कि गूगल आपको क्या है रैंकिंग में भी काफ़ी मदद करता है। तो मैं यहाँ से अभी हमारे केस में मेरे को कोई काम नहीं है या मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कैंसिल बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन है ये मेरा फ़ोन नंबर का सेक्शन है, ये अभी अंडर रिव्यू में है, ठीक है। तो ये 3 दिनों के अंदर अंडर रिव्यू से हट जाएगा, ठीक है। हमने इसको कल ही अपडेट करा है। तो अगर आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स के नंबर आते हैं, एक प्राइमरी आता है और एक सेकेंडरी आता है। तो आप यहाँ पर गूगल में बिजनेस के अंदर 2 टाइप्स के क्या कहते हैं फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। प्राइमरी फ़ोन नंबर को बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हैं, प्राइमरी फ़ोन नंबर एक ही रखें और सेकेंडरी नंबर को आप जो है कोई सा और रखें, और प्राइमरी और सेकेंडरी फ़ोन नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर को भी ऐड ऑन नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मुझे ये भी नहीं करना है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि यहाँ से क्या है, गूगल ने क्या करा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें वेबसाइट बना के दिया है जो कि बिल्कुल ही फ्री में है। तो जब आप इससे पहले वाली अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी है तो उस वीडियोज़ के अंदर मैंने बता रखा है कि ये वेबसाइट आपको गूगल से किस तरीके से लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है भाई प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जब हम रैंकिंग के फैक्टर से जाते हैं तो क्या कहते हैं, आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग प्रोडक्ट भी डालना चाहिए। प्रोडक्ट का सेक्शन है, प्रोडक्ट के सेक्शन में अगर मैं किसी के ऊपर क्लिक करूं, यहाँ से देखते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये रहा गेट स्टार्टेड का। जब आपको कोई प्रोडक्ट ऐड ऑन करना होता है तो आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे कि आपका मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट का क्या कहते हैं यहाँ पर आप इमेजेस डालें, ठीक है, एंड यहाँ से उस प्रोडक्ट का नेम डालें एंड वहाँ से उसका कैटेगरी का नाम चुनें कि वो जो प्रोडक्ट है कौन से कैटेगरी से है और उसकी क्या प्राइसिंग है एंड उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप यहाँ से कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं कि भाई मान लो अगर आपको क्या कहते हैं आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं उस यूज़र को आप अपनी वेबसाइट तक लेके जा सकते हैं। और ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए ये सारे चीज़ें मैंने करके नहीं दिखाया। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप फ़ोटो डालिए, प्रोडक्ट का नेम डालें और अगर मान लो क्या कहते हैं कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट अ न्यू कैटेगरी, और उस कैटेगरी का आप क्या कर सकते हैं नाम दे सकते हैं जो भी आपको देना है XYZ। इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इससे आपका जो बिज़नेस है वही रैंक होगा। इससे जो हम फिर से चलते हैं इन्फो वाले टैब के अंदर, इसके बाद जो हमारा आता है सर्विस वाला सेक्शन। सर्विस वाले सेक्शन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्विस को ऐड कर सकते हो। तो मैं अपने कंडीशन में इसको डाल लेता हूँ, भाई हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है तो डिजिटल मार्केटिंग के ही रिगार्डिंग मैं चीज़ों को डाल लेता हूँ। और यहाँ से मैं चीज़ों को क्या करता हूँ नीचे थोड़ा सा और देखते हैं, और भी हमारे जैसे कि ये है हमारा, ये है और ये है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ सेव इनको कर देता हूँ। और अगर आप कस्टम डालना चाहते हैं, मान लो कि कुछ ऐसी सर्विस है जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो ऐड कस्टम के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ऐड कस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से क्या है कि आप कस्टम में चीज़ें डाल सकते हो। जैसे कि यहीं पर मैं डाल देता हूँ इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट, यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग ही चलो डाल देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या है कि कस्टम भी चीज़ों को डाल सकते हैं। मान लो कि आपको यहाँ पर
अपनी सर्विसेज नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कस्टम भी चीज़ों को डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे ही मैं सेव करूँगा ये मेरी क्या है, सर्विसेज ऐड ऑन हो जाएगी। आपको सर्विस भी अपने नाम के हिसाब से, अपने बिजनेस की कैटेगरी के हिसाब से चीज़ों को डालना है। अगर वो आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो वो आप सर्विसेज ना डालें, जो आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उन्हीं सर्विसेज को आप ओनली डालें। उसके बाद है ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन वाला है, ठीक है। आपको क्या है कि अपने बिजनेस के लिए डिस्क्रिप्शन लिखना है। इससे जो नेक्स्ट मेरी वीडियोज आने वाली है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को जल्दी से रैंक करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की जो वीडियोज़ हैं नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली है। उसके बाद जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो सेक्शन, ये है ऐड अ ओपनिंग डेट। आपके बिजनेस का ओपनिंग डेट क्या था एक्चुअल में, अगर कुछ है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पर ईयर डालें, मंथ डालें और यहाँ से डेट डालें और उसके बाद यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें और ऊपर करते हैं चीज़ों को। ऊपर अगर मैं करूँ यहाँ पर देखिए तो मेरे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है योर बिजनेस इज़ गो ऑन गूगल। तो भाई यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल के अंदर बिजनेस दिखाएगा। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो गूगल के अंदर बिजनेसेस दिखाएगा कि भाई आपका गूगल के अंदर आपका बिजनेस किस तरीके से दिख रहा है। अभी यहाँ पर वो चीज़ें आपको फ्लैश होने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ें आ रही है, ये हमारा पूरे तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फिर से ये देखिए व्यू ऑन मैप्स है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा जो बिज़नेस है वो गूगल मैप्स के अंदर दिखाएगा कि भाई आपका जो बिज़नेस है गूगल के अंदर किस तरीके से दिखाई देगा। फाइनली हमारा जो बिज़नेस है ये यहाँ पर गूगल मैप्स के अंदर दिखाई देने लगा है। तो आप गूगल मैप्स के अंदर ऐसे ही अपने बिज़नेस को देख सकते हैं, गूगल सर्च के अंदर ऐसे ही देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ये आ रहा है आपका शेयर योर बिज़नेस प्रोफाइल। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस प्रोफाइल को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से आप अपने बिज़नेस प्रोफाइल का जो लिंक है आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप उनसे यहाँ से रिव्यू भी ले सकते हैं। ये आपके पास लिंक आ रहा है, आप किसी के साथ भी वो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं एंड ट्विटर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला जो सेक्शन आ रहा है ये एडवर्टीजमेंट का आ रहा है। कह रहा है कि भाई अगर आप गूगल ऐड चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपका गूगल ऐड आप चलाओगे तो ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जो लिखा रहा है स्टार्टेड विद 2000 इन अ फ्री ऐड क्रेडिट, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि भाई आप जो अगर ऐड चलाते तो आपको 2000 रुपये मिलेगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलता है, आपको कम से कम 2-2,500-3,000 का जब ऐड चलाओगे जब मिलता है। और उन पैसों का यूज आप ऐड ही चलाने के लिए करेंगे, आप उन पैसों को क्या कहते हैं अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इससे जो नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आने वाली है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखने वाले हैं। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।